और बृजमोहन श्रीवास्तव के पास चला जाऊं। अनुराग, सॉरी, माफी के साथ बहुत देर में आपके पास आ पा रहा हूं, क्योंकि आज न्यूज मेकर के तौर पर जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है। अनुराग भदौरिया, चलिए नीतीश कुमार पर पहले बोलिएगा, उसके बाद बाकी चीजें। देखिए, टीएमसी चली गई, अनुराग आप चलिए, उधर आम आदमी पार्टी पंजाब से चली गई, और ऐसा लग रहा है नीतीश जी भी जा रहे हैं। यूपी में पता नहीं क्या होगा। अनुराग, देखिए, एक चीज तो आप मान के चलिए, आदरणीय नीतीश जी का सम्मान हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आपने जब पूछा तो आपको जवाब क्या मिला, आप समझ गए होंगे, जवाब देने लायक ही नहीं थे, क्योंकि इतनी गालियां दे चुके हैं, इतना उनका अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके थे, तो अब क्या बोलेंगे। लेकिन खैर, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। जहां तक उन्होंने परिवारवाद की बात की, तो मैं बता रहा हूं किसके लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी परिवार वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती, जैसे चौटाला जी के साथ सरकार हरियाणा में है, शिंदे जी के साथ सरकार महाराष्ट्र में है, पीडीए के साथ भी वो सरकार जम्मू कश्मीर में बना चुके हैं। इसके पहले भी उनके यहाँ पे आप देखो किस तरह से अकाली दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, चिराग पासवान पार्टी भी उनके साथ है। कितना गिनाए, निषाद दल उनके पास है परिवारवादी वाला, अपना दल के साथ वो गठबंधन में परिवारवादी वाला पार्टी उनके साथ है। और उनके अंदर में भी देखिए तमाम कितने, चाहे अनुराग ठाकुर का ले लो, चाहे सिंधिया फैमिली का ले लो, चाहे आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली ले लो, पूरी की पूरी राजनाथ सिंह जी के बेटे को ले लो, कितना लोग हैं आप। मुख्यमंत्री अगर आपने देखा था, जब कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, और अनुराग ठाकुर के भी पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। अब चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री से बड़ा पद क्या होता है, सोचिए आप, दोनों एक एक परिवार के लोगों को मिलता है। और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परिवारवाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की न कोई नीत है न नियत है। उनकी नीत और नियत का मतलब सत्ता है, सत्ता किस कीमत पे मिले, बस उस जब उन्हें सत्ता मिलती है तो उन्हें करप्शन भी नहीं दिखाई पड़ता है कि वो नेता करप्ट था कि नहीं था। पहले करप्शन का आरोप लगाएंगे, उसके बाद अगर उनके साथ शामिल हो जाएगा तो सत्ता में अगर उनके साथ आ रहा है तो चक्की पीसिंग से वो मंत्री बनिंग तक हो जाता है। अगर इनको लगेगा कि ये परिवारवाद की बात करें, इनको लगेगा कि वो इनके साथ आके सत्ता में शामिल होना चाहता है, तो उसको भी भूल जाते हैं। फिर जिसको ये बताते नहीं ये बहुत ठीक तरह के व्यक्ति नहीं है, ये बार बार इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो मेरे पास आके अगर सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नियत है। हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, इसमें ये इनके आदर्श को कहां अपनाते हैं, उनके आचरण को कहां अपनाते हैं। वो तो सामाजिक न्याय की बात करते थे, किसान के सम्मान की बात करते थे, वो कहते थे समाज में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। अब आपने आसान सवाल का जवाब दे दिया हो तो मुश्किल सवाल पूछ लूं। को नौकरियां दी थी इन्होंने, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आसान सवाल आपने पहले ले लिया। आप बताइए, ऐसा ही है ना, क्वेश्चन पेपर में आदमी पहले आसान सवाल सॉल्व करता है, आपने वो ले लिया आसान, कठिन ले लो ना, मुश्किल वाले पे आइए ना। जो खिसियाने लगेंगे, ममता दीदी चली गई, आम आदमी पार्टी चली गई, नीतीश जी भी जा रहे हैं, कौन सा गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहां रह गया। अनुराग, उन्होंने एक चीज बता दीजिए, उन्होंने ये बोला हो कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ मजबूत नेता हैं, मजबूत नेता की अपनी आवाज होती है, ये आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, इनके यहाँ नहीं है। जी साहब हम हैं, जी सर हम हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है। किसने बोला है कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ रहे, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला, किसने बोला इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं? अरे कमाल कर रहे हैं, ममता जी ने बोला 42 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, ऐसे में गठबंधन में है कहां? वो अलग बात होती है, कहने की क्या जरूरत है, कह तो दिया अकेले लड़ेंगे 42 सीटों पर। अरे ठीक है, अकेले चुनाव लड़ रही है ना, इंडिया गठबंधन तो कई दल, 26 दलों का है, 28 दलों का गठबंधन है। बंगाल के अलावा ममता दीदी कहां, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, रखती है भाई, कौन सी दुनिया में कहां से इनको लेकर आते हैं, इनका इसीलिए यूपी में भी कोई बेस नहीं रखो। ये बताओ शिवसेना जो आपने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में, उसका क्या है? एनसीपी का आपने गठबंधन किया, उसका गठबंधन महाराष्ट्र में नहीं है, जो आप गठबंधन, नीतीश जी भी चले जाएंगे। अनुराग, अनुराग नीतीश जी भी जा रहे हैं भाई, आपका जवाब कहां है? अरे मेरे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं पटना से नीतीश जी भी जा रहे हैं जी, अखिलेश जी भी मेरे ख्याल से अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज तय मानिए, सुनिए मेरी बात तय मानिए, देश के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, और जिस तरह से अन्याय समाज के अंदर बढ़ा है, जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह से यहां पे तानाशाही है, उसके खिलाफ हम सब इंडिया गठबंधन एक नजर आएंगे। अरे कहां है इंडिया गठबंधन में पार्टियां, बताइए कौन कौन सी रह गई? नहीं लड़ रहा है, कहां सीट शेयरिंग हो गई आपकी?
टीएमसी चली गई, आम आदमी पार्टी पंजाब से चली गई, नीतीश जी जा रहे हैं, खबर ये आ रही है, बचा कौन? आपका भी तय नहीं है अभी सीट शेयर। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, तय मान के चलिए कि हमारा एक ही मकसद होगा कि कैसे देश के अंदर में लोकतंत्र बचे, कैसे देश के अंदर में संविधान बचे, देश के अंदर में संविधान और लोकतंत्र। अच्छा, और किसान की जैसे किसान मजबूत हो, महिला समस्या कैसे महिला समस्या का समाधान हो, इन मुद्दों पे हम एक जरूर हमेशा रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, लेकिन शहजाद कोई कमेंट ब्रिजमोहन जी को टाइम नहीं दे पाया मैं, माफी के साथ ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कभी कभी लगता है वो बोलने नहीं देंगे, बीच में टोका टोकी करते रहेंगे।